हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मार्केट मॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं और आप मार्केट में अप टू डेट रहें। सो लेट्स बिगिन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, आज का डेटा आ चुका है तो चलिए चेक करते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। तो क्लाइंट ने पहले शॉर्ट सेल किया था -79591 के साथ, अब इनके पास है -65888। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने फ्यूचर पे लॉन्ग किया था 23026, अब इनके पास है 15647। एफआईएस ने फ्यूचर पे लॉन्ग किया था 74252, अब इनके पास है 81638। प्रोस की अगर बात करें तो फ्यूचर पे शॉर्ट सेल था -17687, अब इनके पास है -31397। कॉल के डेटा की अगर बात करी जाए तो क्लाइंट ने कॉल पे पहले सेलिंग करी थी -548922 के साथ, अब इनके पास है -92980। डीआईएस ने कोई काम नहीं किया कॉल पे। एफआईएस की अगर बात करें तो कॉल पे बाइंग थी 593134, अब इनके पास है 104649। प्रोस की बात करें तो कॉल पे सेलिंग थी -44213, अब इनके पास है -11669। पुट के डेटा की अगर बात करी जाए तो क्लाइंट ने पुट पे सेलिंग करी थी -162756, अब इनके पास है -130239। डीआईएस की अगर बात करें तो पुट पे लॉन्ग किया था 94507, अब इनके पास है 40344। एफआईएस की बात करी जाए तो पुट पे लॉन्ग था 679914, अब इनके पास है 123718 लॉन्ग। प्रोस ने पुट पे सेलिंग करी थी -6111665 के साथ, अब इनके पास है -33823। तो डेटा जो कल का था वो आपको क्वांटिटी ज़्यादा लग रही होगी, और जो आज का डेटा है, चाहे एफआईएस का हो, चाहे प्रोस का हो, चाहे क्लाइंट का हो, वो क्वांटिटी आपको कम लग रही होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज 28 दिसंबर था और मंथली एक्सपायरी थी, तो सारे कॉन्ट्रैक्ट पिछले वाले ख़त्म हो चुके हैं। अब ये जो जनवरी का पहला वीक आएगा, 2 जनवरी और 3 जनवरी, जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी लगी हुई है, तो अब मंथली पर भी नए कॉन्ट्रैक्ट चढ़ेंगे और वीकली पर भी नए कॉन्ट्रैक्ट चढ़ेंगे। तो कल पहला दिन है फ्राइडे का, तो इस वजह से डेटा जो है वो थोड़ा सा कम आया है। मंडे और ट्यूसडे को आप देखोगे तो ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो मोटा मोटा अगर नेट पोजीशन देखा जाए तो क्लाइंट बियरिश है -28629 के साथ, डीआईएस बियरिश है -24697 के साथ, एफआईएस बुलिश है 62569 के साथ। कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। देखिए, पुट पे भी एफआईएस लॉन्ग है और कॉल पे भी लॉन्ग है और फ्यूचर पे भी लॉन्ग है। तो जो इनकी निकल की मेन क्वांटिटी आ रही है ना, वो फ्यूचर पे जो लॉन्ग है वो चीज़ मेन है इनकी। और फ्यूचर पे 80,000 कॉन्ट्रैक्ट जो लॉन्ग है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ऑप्शन से इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन फ्यूचर पे जो इनका लॉन्ग है वो बहुत अच्छी चीज़ है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो मार्केट गिर नहीं रहा है। तो फ्राइडे के दिन भी हो सकता है कि मार्केट सस्टेन कर जाए, क्यों? लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है, तीनों स्मार्ट मनी बियरिश है। देखिए, क्लाइंट अपना प्रो जो है ये भी बियरिश है -9243 के साथ। तो तीन लोग बियरिश हैं और एफआईएस अकेला बुलिश है ना। तो जो डेटा है एफआईएस डीआईएस का, ये टिल्ट हो चुका है अब निगेटिव सिनेरियो की तरफ। लेकिन एफआईएस की जो 81,638 की पोजीशन है 81638 की फ्यूचर पे, ये मार्केट को टिकाए रखेगी, एकाएक बड़ी गिरावट नहीं आने देगी। ये हम लोग होप करके चल सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन चेन से चीज़ों को और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी की बात करें तो 21,800 का एट द मनी है, ये अपना इन द मनी है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की अगर बात करी जाए तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे हमको लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिलता है और कुछ जगह इन द मनी पे हमें शॉर्ट कवर देखने को मिलता है। तो जो लोगों ने पहले शॉर्ट बनाए थे कॉल पे, वो भी काट दिए हैं और कॉलें तो भर भर के खरीदी हैं। पुट के इंटरप्रिटेशन को देखें तो शॉर्ट बिल्डअप है, यानी कि लोगों ने पुटे भर भर के बेची, तो लोग यहाँ से निफ्टी को अभी और ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। सबसे बड़ा ओआई जो निकल के आ रहा है 2819,700, 21,800 ही अपना पहला रेजिस्टेंस है और सपोर्ट काफ़ी दूर शिफ्ट है 4336250, ये यानी कि 21,500। तो रेजिस्टेंस बहुत पास है और सपोर्ट बहुत दूर है। तो जो पीछे की विंडो है ना, गिरावट की विंडो,
वो एक बहुत बड़ा विंडो गैप है, यानी कि अगर मार्केट गिरेगा तो 300 पॉइंट तक लगातार गिर सकता है, इतनी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है और ऊपर अब ज़्यादा स्पेस नहीं है मार्केट में। तो थोड़ा सा संभल के काम हमें करना है। और कल वैसे भी फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन आपने लोगों ने ज़रूर सुना होगा ब्लैक फ्राइडे, ये फ्राइडे वो फ्राइडे। तो फ्राइडे अपने आप में ही बड़ा बदनाम है इन सब चीज़ों के लिए, तो एक बड़ी गिरावट की भी संदेशा हो सकता है, क्योंकि सपोर्ट काफ़ी दूर शिफ्ट है निफ्टी पे, लेकिन ऑप्शन चेन का डेटा निफ्टी का बुलिश है और जो एफ आई टी आई का डेटा है वो बियरिश है। तो चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। 48,500 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करी जाए तो ज़्यादातर हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिलता है और डीप इन द मनी कुछ देखेंगे तो हमें शॉर्ट कवर देखने को मिलती है, सेम एज निफ्टी कि जो लोगों ने पहले शॉर्ट बनाए थे बैंक निफ्टी पे वो उन्होंने कवर कर लिए हैं। और आउट ऑफ द मनी की अगर कुछ जगह पे देखा जाए तो शॉर्ट बिल्डअप भी देखने को मिल रहा है, यानी कि कुछ लोगों ने कॉल सेलिंग भी करी है। और पुट की अगर बात करी जाए तो पुट से डेटा बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है कि एक एक स्ट्राइक प्राइस पे हमको शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने सारी स्ट्राइक प्राइसें बेच रखी हैं अच्छे से, तो शॉर्ट बिल्डअप है पुट पर। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो यहाँ से भी लोग बैंक निफ्टी को थोड़ा ऊपर जाता हुआ देखते हैं। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। सबसे बड़ा ओआई निकल के आता है 1155,285, 48,500, ये अपना पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें 1247,400, 48,000 अपना पहला सपोर्ट है। तो 500 पॉइंट की विंडो यहाँ पर भी नीचे की तरफ है सपोर्ट में, और ऊपर ज़्यादा कुछ खास है नहीं, क्योंकि 48,500 पे ही अपना रेजिस्टेंस बना हुआ है। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं पर खड़ा है। तो अगर 48,500 के नीचे मार्केट जाएगी तो बिल्कुल सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी वहाँ पर, क्योंकि 48,500 पे एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो चलिए फिर निफ्टी को देखते हैं। 21,500 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करी जाए तो इन द मनी पे शॉर्ट कवर देखने को मिलता है, जो लोगों ने पहले शॉर्ट बनाए थे वो काटे हैं। और आउट ऑफ द मनी पर शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने कॉलें बेच दी हैं। पुट के इंटरप्रिटेशन की बात करी जाए तो डेटा यहाँ से थोड़ा क्लियर होता है कि एक एक स्ट्राइक प्राइस पे पुटे बेची गई, तो लोग यहाँ से फिर निफ्टी को भी ऊपर जाता हुआ देखते हैं। तो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी, ऑप्शन चेन बुलिश है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रेजिस्टेंस बहुत पास में आ गया है। चलिए ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं इसका। देखिए इसका सबसे बड़ा ओआई निकल के आता है 903320, 21,800। और सपोर्ट अगर देखें तो 1126,440, 21,000। तो इसका जो फिन निफ्टी का रेजिस्टेंस है फिर भी 300 पॉइंट ऊपर, तो फिन निफ्टी में ऊपर की स्पेस है अभी भी, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऊपर की उतनी स्पेस बची नहीं है। तो अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गिरेगा तो जाहिर सी बात है फिर निफ्टी भी गिरेगा ही गिरेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि निफ्टी 1% गिर जाए और फिर निफ्टी 1% ऊपर चला जाए, ये इम्पॉसिबल ही चीज़ है। तो फिर निफ्टी का वैसे भी ज़्यादातर जो वेटेज है वो बैंक निफ्टी को प्रेफर करता है, वो बैंक निफ्टी को ही फॉलो करता है। अगर बैंक निफ्टी 1% ऊपर जाएगा तो फिर निफ्टी भी उसी को फॉलो करते हुए उसी की डायरेक्शन में चलेगा। तो हमें फिन निफ्टी को ट्रेड ना करके कल निफ्टी और फिन निफ्टी में दिमाग लगाना है, वहीं पे ट्रेडिंग करनी है और लेवल्स के साथ खेलना है। अब लॉन्ग पोजीशन को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि एफ आईज और डी आईज का डेटा जो है वो निगेटिव है। भले ऑप्शन चेन बुलिश है, लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा है वो बहुत पास में है, जो स्ट्राइक प्राइस अपनी आ रही है वहाँ के बहुत पास में है। तो आपको देखना है कि जैसे ही रजिस्टेंस पे के नीचे आपको दिखे तो आपको शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी कल के दिन मार्केट में तलाश करनी है। अब लॉन्ग आपको अवॉइड करके चलना है। वैसे भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे लगातार 3 दिन से बैक टू बैक ऊपर ही ऊपर जा रही है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पर डे बिल्कुल रॉकेट बन के चलेगा, है ना। तो वो चीज़ आपको कल नोटिस करनी है। और फ्राइडे के दिन हो सके तो थोड़ा सा कम पैसा लगा के ट्रेड करिएगा, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी मत लीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, होपफुली मैं डेटा समझाने में कामयाब हुआ हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।